In assertive writing section, a lot of students face issues with pronouns, and this video is dedicated to pronouns. So let's dive in. So starting with what are we going to see in this particular video? So first we'll start with what exactly a pronoun is. We'll understand the definition. Then different types of cases. So pronouns could be categorized in cases and persons. So we are going to see that. Then pronoun and antecedent relation. अब ये antecedent क्या होता है? We are going to see in the video itself. And fifth and sixth points are going to be very important because some of the most important rules we are going to discuss here and what sort of errors could be introduced. वो सारी चीजें इन rules के through eliminate की जा सकती हैं. We'll see that too. And then some real SAT questions. कि आपको कैसे questions को approach करना है. So चलिए start करते हैं with the very first thing. So what is a pronoun? A pronoun is a word that is used to replace a noun or another pronoun in a sentence to avoid repetition or to make it more precise, right? And less cumbersome. तो pronoun का purpose क्या है? ये example देखो. John said that John will come to the party. John ने बोला he will come to the party. लेकिन हम he word use नहीं कर रहे हैं. हम John ही बोल रहे हैं. क्यों? हमने pronoun use नहीं किया. तो इससे क्या है? अननेसेसरी रेपिटेशन हो रही है, रिडंडेंसी हो रही है और सेंटेंस आपका कम्बरसम बन रहा है, प्रिसाइज नहीं हो रहा है, राइट? ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट नीड्स टू स्टडी हार्ड. अब हमने ऑलरेडी बात कर ली कि टीचर टोल्ड द स्टूडेंट और उसी स्टूडेंट को हमें मेंशन करना है, तो अगेन वी आर मेंशनिंग दैट एज ए नाउन, राइट? और देखिए, लुक एट दिस वन. राम, श्याम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स. नाउ अब मुझे उन्हीं के बारे में अगेन कुछ मेंशन करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? राम, श्याम एंड सीता गो टू द सेम स्कूल. राम, श्याम एंड सीता इन फैक्ट स्टडी इन द सेम क्लास. डू यू सी द इशू? प्रॉब्लम समझ आ रही है कि अगर प्रोनाउन ना हो तो बार बार उन सारे नाउन्स को आपको रिपीट करना पड़ेगा और यही प्रॉब्लम है. और इसी की वजह से ये प्रोनाउन नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि ये बार बार रिपीट ना करके, अब ये तो 3 ही नाम है, व्हाट इफ ये 5, 6, 7, 8 नाम हो तो क्या आप उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहेंगे? तो इसीलिए हम इनकी जगह पे इनको रिप्लेस करके प्रोनाउंस डाल देते हैं, जैसे दे डाल दिया इधर, राइट? तो प्रोनाउन का यूज क्या है? Avoid repetition and make the sentence more precise or concise, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now pronoun cases. Pronoun cases क्या है? अब ये टेबल देखिए. Pronouns को हम डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हमने इसको केस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है. तो हमारे पास 3 केसेस हैं. एक सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस एंड पोसेसिव केस. सब्जेक्ट केस क्या है? ये वो प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स बन सकते हैं. अब देखिए समझिए, एक सेंटेंस के अंदर नाउन जो होता है, नाउन के 2 ही काम होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट बनता है या वो ऑब्जेक्ट बनता है. सब्जेक्ट किसका? वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब का बनता है या फिर प्रेपोजिशन का बन सकता है. तो सब्जेक्ट के नाउन के 2 ही काम है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना. अब प्रोनाउन आपका नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, वही ये टेबल बता रही है आपको. देखिए अब ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट बनेंगे. सेंटेंस के अंदर जैसे स्टार्टिंग होती है वो इनसे होगी, राइट? ये वाले आपके जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट बनेंगे. ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं. और ये थर्ड कैटेगरी जो है ये पोसेशन शो करती है कि जहां पे ऑनरशिप आपको दिखानी है कि कोई चीज किसकी है, राइट? जैसे अगर मैं बोलता हूं दिस हाउस इज माइन, कि हाउस पे पोसेशन किसका है, तो वो उसके लिए हमें ये वाले प्रोनाउंस यूज करने हैं. तो एक तरीके से ये आपको दिमाग में डाल लेना है, मगअप कर लेना है, रट लेना है. जो भी है ये टेबल्स, ये वाली भी और आगे आने वाली, ये दोनों आपको रटनी है कि केसेस के बेस पे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं एंड पर्सन्स के बेस पे. अब इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको उससे. नेक्स्ट देखिए, इसी में अब केसेस था, अब आगे हमारा पर्सन. तो देखिए जब आप बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या ड्यूरिंग डिस्कशंस,
जब आप प्रोनाउन को मेंशन करते हैं तो 3 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये है वही वाले हैं जो पिछली टेबल में थे, लेकिन कैटेगरी अलग कर दी हमने। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो स्पीकर है वो बोलते टाइम या लिखते टाइम उसमें इंक्लूडेड है, राइट? जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूं अपने बारे में तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए टीचर, आई एम a student, I live in Delhi, राइट? तो ये आई आ रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूं we are teachers या we are mentors, तो we में भी मैं इंक्लूड हो गया, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन कि जिसमें मैं इंक्लूड हूं जो बोल रहा है। सेकेंड टाइप है सेकेंड पर्सन, जिसमें मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको अगर मैं किसी प्रोनाउन से बुलाऊंगा तो वो होगा सेकंड पर्सन, और वो क्या होता है? वो होता है यू, राइट? तो अब जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उनसे बात करता हूं तो हाउ डू यू से? यू आर माई स्टूडेंट। तो मैंने जो फर्स्ट पर्सन था वो अगर सामने वाले से बात कर रहा है तो सामने वाले को बोला जाएगा सेकंड पर्सन। अब ये दोनों लोग मिलके अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, राइट? लेट्स से कि मैं और मेरा एक स्टूडेंट है, हम लोग बात कर रहे हैं एंड हम एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम से उसे नहीं बुलाना चाहते, एक प्रोनाउन यूज करना है। तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ये ही, शी, इट या दे, कि ही हैज स्कोर्ड रियली वेल इन द क्लास, राइट? तो ये हो गए पर्सन वाइज, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसी को अगर मैं कंसोलिडेट करूं पिछली टेबल और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, राइट? सारा सेम है, बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने एक साथ डाल दिया है। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन से बनेंगे? ये वाले, ऑब्जेक्ट ये वाले, पोसेशन शो करना है तो ये प्रोनाउंस यूज होंगे। फर्स्ट पर्सन में ये वाले, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो केवल ये दो ही प्रोनाउन यूज करने हैं। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के लिए करना है तो यू ही करना है, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए तो ही, शी, इट या दे यूज करेंगे, राइट? अब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में डालना है मुझे, मेरी बात हो रही है लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है प्रोनाउन मेरा, अब ऑब्जेक्ट है, राइट? एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझ आएगा, पर अभी केवल इसको समझिए। तो मुझे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट अगर यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो होगा मी एंड अस। सेकेंड पर्सन का यू दोनों सब्जेक्ट में भी यही रहता है और ऑब्जेक्ट केस में भी यही रहता है, सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है, राइट? और पोसेसिव केस मैंने आपको बताई दी कि पोसेशन शो करना होगा तो हम पोसेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, इनमें से और रिमेनिंग नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए द वेरी फर्स्ट वन, राम थ्रू द बॉल टू सीता। He threw the ball to सीता। अब मैंने जो राम नाउन था मेरा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या है? he। क्या मैं him लिख सकता हूं इसकी जगह? him threw the ball to सीता? नो। क्यों? him मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस कहां आएगा? जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन यहां पे राम तो मेरा सब्जेक्ट है। अब इस राम को जो मेरा नाउन सब्जेक्ट है मुझे प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो कौन सा प्रोनाउन रखेंगे? हम रखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, इसलिए ही इज करेक्ट, हिम रॉन्ग होगा, राइट? सिमिलरली अगला देखिए, राम थ्रू द बॉल टू हर। अब ये हर जो है ये रिप्लेस कर रहा है सीता को, और सीता की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की। क्यों? इससे पहले टू आ रहा है, टू एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जो नाउन होगा वो भी ऑब्जेक्ट, और अगर प्रोनाउन होगा तो मुझे ऑब्जेक्ट वाला जो प्रोनाउन था उसमें से ही कुछ यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने हर डाला है, शी नहीं डाल सकते। अगर हम इसको लिखते राम थ्रू द बॉल टू शी, वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्लेस है और मैं सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन नहीं यूज कर सकता हूं, राइट? इन दोनों को मिला के ये ही और ये शी, हर, तो एक और सेंटेंस बन गया इसी को, ही थ्रू द बॉल टू हर। ये करेक्ट है? यस, क्योंकि ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम क्या नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको बताया, हम हिम यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? सब्जेक्ट की पोजीशन है, प्रोनाउन आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, राइट? या फिर यहां पे शी यूज नहीं कर सकते हैं, या ये सेंटेंस देखिए सुनने में ही आपको दोनों गलत लगेंगे, राइट?
तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन केस और प्रोनाउन टाइप के बारे में, पर्सन के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम इसी चीज को अप्लाई करके देखते हैं जो अभी स्टडी किया है। इंपीरियल स्कूल्स एनुअल प्राइज फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंटेड टू टॉम एंड ही। क्या करेक्ट है? अब एसएटी कुछ ऐसे ही देगा, मे बी इस पार्ट को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछा जाएगा फिर, सॉरी इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि 3-4 ऑप्शन दे दी एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द करेक्ट वन। सो यहां पे टॉम एंड ही, ये जो पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पे इंपीरियल स्कूल्स एनुअल प्राइज आ गया है, राइट? तो ये टू एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो नाउन तो देखो चाहे सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आए वो तो सेम ही रहना है, राइट? टॉम तो टॉम ही है, लेकिन प्रोनाउन बदलता है क्योंकि उसके लिए हमारे पास केसेस हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ये ही सब्जेक्ट केस होता है, ही नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? हिम। दैट इज द करेक्शन है, राइट? नेक्स्ट देखिए, द ट्रैफिक इंस्पेक्टर गेव सीता एंड आई टिकट्स फॉर रॉन्ग पार्किंग। एंड सीता एंड आई, अब ये मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट की कैसे है? गेव यहां पे वर्ब है, गेव वर्ब का सब्जेक्ट ऑलरेडी इंस्पेक्टर आ चुका है, दिस इज द सब्जेक्ट। अब ये मेरा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के केस में मुझे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, राइट? सीता तो नाउन है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोनाउन जो है वो आई की जगह मी होना चाहिए, सीता एंड मी, राइट? नेक्स्ट, टू वी स्टूडेंट्स इट सीम्स ऑफुली ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आगे सेंटेंस है। तो अब इसमें देखिए टू वी स्टूडेंट्स, टू ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन आ गया है, राइट? तो इसके बाद टू वी होगा या अस होगा, अस इज द करेक्शन हियर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि प्रोनाउन के केसेस और प्रोनाउन के पर्सन्स क्या है, जो टेबल हमने देखी थी वो कैसे अप्लाई होती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस वन। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट कुछ नहीं होता है, एक डेफिनेशन से ही आपको समझ आ जाएगा। एन एंटीसीडेंट इज द वर्ड और फ्रेज और क्लॉज दैट द प्रोनाउन रेफर्स टू और रिप्लेसेस। तो अभी देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, पुराना एग्जांपल है जो पहले हमने देखा था। जॉन सेड दैट ही विल कम टू द पार्टी, राइट? अब यहां पे मेरा प्रोनाउन है ही। अब ये ही प्रोनाउन जो है वो कौन से नाउन को रेफर कर रहा है? प्रोनाउन का काम क्या है? वो एक नाउन को रेफर कर रहा होगा, रिप्लेस करेगा। कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहा है? जॉन को। तो बेसिकली जॉन ही का एंटीसीडेंट हो गया। यही एंटीसीडेंट है कि जो प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज होता है तो उस नाउन को ही हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो अब इसके बेस पे कुछ रूल्स आएंगे, तो इसलिए मुझे एंटीसीडेंट पढ़ाना, ये समझाना जरूरी था। और एक बार देखते हैं एंटीसीडेंट क्या होते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही नीड्स टू स्टडी हार्डर। नाउ हु, ही कौन है? ही इज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एंटीसीडेंट हो गया ही का, राइट? स्टूडेंट ही का एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट, राम, श्याम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, दे गो टू द सेम स्कूल। नाउ ये दे कौन है? ये दे हैं ये तीन, राइट? तो दे के एंटीसीडेंट हो गए ये तीनों दे के एंटीसीडेंट है। ये एक यूनिट है, एक एंटिटी, ये तीनों मिला के दे का एंटीसीडेंट बना रहा है, करेक्ट? सो आई होप एंटीसीडेंट क्लियर हो गया। अब ये एंटीसीडेंट के बेस पे कुछ रूल्स हैं वो हमें देखने हैं। नाउ रूल 1 देखिए, ए प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर। जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो अपने नाउन से, जो उसका नाउन एंटीसीडेंट है, उन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। मतलब कि सिंगुलर एंटीसीडेंट है तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल एंटीसीडेंट है तो प्लूरल प्रोनाउन, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, अब देखिए फर्स्ट वन, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड देयर बजट फॉर द अपकमिंग कैंपेन, राइट? क्या इसमें कोई इश्यू है? सही लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? नो, देयर इज एन इश्यू। व्हाट इज द इश्यू? एक बार प्रोनाउन देखते हैं कहां पे। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जैसा वर्ड एक्चुअली प्रोनाउन नहीं है, ये है तो डिटरमिनर एडजेक्टिव, लेकिन हम इसे प्रोनाउन की कैटेगरी में ही डाल लेते हैं समझने के लिए कि इस टाइप के एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट? सो देयर किसकी बात कर रहा है? देयर सिंगुलर है, प्लूरल है? देयर प्लूरल होता है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन कौन है? यहाँ पे प्लूरल नाउन तो है ही नहीं। हमने तो बात की है द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स नहीं है, डिपार्टमेंट्स प्लूरल नहीं है, डिपार्टमेंट है सिंगुलर। तो क्या ये देयर इस डिपार्टमेंट को
अपने एंटीसीडेंट का मैच कर रहा है, इसको रेफर कर सकते हैं? नो, यहाँ पे एंटीसीडेंट का मिसमैच हो गया। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, या तो दोनों प्लूरल हो या दोनों सिंगुलर होने चाहिए। तो व्हाट कुड बी द करेक्शन? आई कैन मेंशन इट्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड इट्स बजट फॉर द अपकमिंग कैंपेन, राइट? सो नाउ दिस इज द करेक्शन। अगला देखिए, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज। ओके, सो दिस इज द करेक्शन। यहां पे एनीवे करेक्शन आई गई है, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, अब ये अगर आपको चेंज नहीं करना है तो इसके पीछे हमने अपना जो नाउन था, जो एंटीसीडेंट है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैव इंक्रीज्ड इट्स बजट ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? लेकिन अब हमने एग्जीक्यूटिव्स डाल दिया है व्हिच इज प्लूरल, राइट? लेकिन अगेन प्रोनाउन या जो डिटर्मिनर यूज किया है दैट इज सिंगुलर, ये भी मिसमैच है, राइट? प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो ये गलत है। इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? देयर, प्लूरल डालना पड़ेगा, राइट? तो अब देखो चॉइसेस में आपको करेक्शन कहीं पे भी हो सकती है। हो सकता है अंडरलाइन वाला पार्ट ये हो, तो उस केस में आपको देयर की जगह इट्स की चॉइस होगी, या फिर वो अगर अंडरलाइन पार्ट ही नहीं है आपका रियल क्वेश्चन में, एसएटी के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, तो क्या है? ये सिंगुलर एंटीसीडेंट को वो प्लूरल में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल प्रोनाउन दिया हुआ था या ये डिटर्मिनर दिया हुआ था ये प्लूरल था, राइट? आई होप आपको समझ आ रहा है। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ये कमेंट्स में आप डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो ये ध्यान रखना है, देखिए इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में भी डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, ध्यान रखना कि प्रोनाउन का और उसके एंटीसीडेंट का मैच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब सेकंड रूल क्या है? अगेन मैच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइप, कि उनका टाइप सेम होना चाहिए। ए प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट्स इन टाइप। पीछे वाला क्या था देखो? इन नंबर, राइट? इन नंबर। अब क्या है? इन टाइप। अब ये टाइप का मतलब क्या है? Let's see that. Isha was the one that broke the record, right? Simple sentence है। कोई दिक्कत लग रही है इसमें? गलत है? लग तो नहीं रहा है, but it is wrong. Why? जो प्रोनाउन हमने यूज किया है, क्या वो करेक्ट प्रोनाउन है जिस टाइप के नाउन को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उसके लिए? देखिए प्रोनाउन क्या यूज किया हमने यहाँ पे? दैट एक प्रोनाउन होता है। दैट एक कंजंक्शन भी होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन यहां पे ये प्रोनाउन है, राइट? दैट ब्रोक द रिकॉर्ड। दैट कौन? हु ब्रोक, राइट? तो ये हो गया ईशा। तो बेसिकली दैट जो है ये रेफर कर रहा है वन को और वन रेफर कर रहा है ईशा को, राइट? लेकिन ईशा एक ह्यूमन है और ह्यूमंस के लिए दैट यूज नहीं होता है। ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं हु या हुम। हु होता है सब्जेक्ट की केस में और हुम होता है ऑब्जेक्ट के केस में। तो यहां पे दैट इज द रॉन्ग यूज। तो आपको जो चॉइसेस मिलेगी वहां पे दैट को रिप्लेस करके हु होगा, हुम होगा, या कोई और प्रोनाउन विच वगैरह, ऐसे 4 ऑप्शन दिखा देंगे। तो ये दैट का यूज गलत है। तो अब देखो यहाँ पे दैट तो सिंगुलर दिख रहा है और हमारा ये एंटीसीडेंट भी सिंगुलर है, लेकिन टाइप ठीक नहीं है। प्रोनाउन जो यूज किया है वो करेक्ट टाइप का नहीं है, राइट? सो हु इज द करेक्शन, दैट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट देखिए, the child which won the spelling bee was very excited, right? spelling bee क्या होता है? कंपटीशन होता है, स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स बोलने का कंपटीशन होता है, राइट? the child which won। अब which क्या है? which अगेन एक प्रोनाउन है, पर child तो ह्यूमन है। क्या which चाइल्ड को, ह्यूमंस को रेफर करता है? नो। which रेफर करता है थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए यूज होता है। अगेन ह्यूमंस के लिए मैंने जैसे आपको बताया who या whom यूज होता है। तो rather than which we say the child who won the spelling bee। अब ये करेक्ट हो गया है, राइट? और देखिए एग्जांपल, the chef prepared a dish where he used fresh herbs from the garden, राइट? अब यहाँ पे where एक ऐसा प्रोनाउन है जो प्लेसेस के लिए यूज होता है, जगह के लिए, राइट? पर यहाँ पे हम डिश कोई जगह थोड़ी है, राइट? डिश तो एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ प्रोसेस होता है। इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? जिसके अंदर कुछ किया गया है, जो कैसे बनी है वो प्रोसेस। तो रेदर देन वेयर हमें मेंशन करना चाहिए इन विच, राइट? ये गलत है। सो द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिश इन विच ही यूज्ड फ्रेश हर्ब्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, करेक्ट? सो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों रूल्स याद होने चाहिए। इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एसएटी में।
नाउ नेक्स्ट, अब इसी चीज के लिए कौन सा प्रोनाउन किसके लिए होता है, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल लिस्ट एंड वो किस चीज के लिए होता है आप इस पे देख सकते हैं। हु किसके लिए, यूज फॉर पीपल, हुम यूज फॉर पीपल बट ऑब्जेक्ट केस में ये सब्जेक्ट के लिए होता है। हुज यूज टू पीपल टू शो पोसेशन, अगेन जहां पे ऑनरशिप दिखानी होती है, पोसेशन शो करना होता है, वहां पे हुज होगा। एंड सिमिलरली विच है, दैट है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे एक बार आपको देखने हैं, इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, राइट। इन केस इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन डू सो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी द रियल क्वेश्चंस। एसएटी में रियल क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। फर्स्ट आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा एंड देन यू वुड बी प्रोवाइडेड विद सर्टेन चॉइसेस। तो आपको ये देखना है जो ओरिजिनल चॉइस है वो करेक्ट है या उसको रिप्लेस करना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एसएटी में सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके कान खड़े हो जाए, विजिलेंट रहना है आपको बिल्कुल कि प्रोनाउन है तो आपको चेक करना है उसका एंटीसीडेंट कौन है, क्या एंटीसीडेंट वाइज प्रोनाउन और वो एंटीसीडेंट नंबर्स में मैच कर रहा है या टाइप में मैच कर रहा है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, in a recent study of deep sea creatures, marine biologist Dr. Jones reported that it is capable of withstanding extreme pressure and darkness. अब यहाँ पे it जो है एक प्रोनाउन है, अंडरलाइन पार्ट है। Now I need to see ये it कौन है, it किसको रेफर कर रहा है, it का नाउन कौन है, ध्यान से देखिए कौन है। In a recent study of deep sea creatures, the biologist reported that it is capable of withstanding extreme pressure. Who is capable? So the sea creatures, right? ये capable है, but look here, creatures is plural, ये plural है, right? और it मेरा singular होता है, ये तो mismatch हो गया। So what do I need? I need a pronoun which can refer a plural antecedent. So यहाँ पे choices क्या है? ये तो हमारा out हो गया। This भी singular होता है, दो choices हैं, these and they. These जब यूज होता है तो इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है, राइट? क्योंकि these एक डिटर्मिनर है। जैसे these books are mine, these houses are very expensive. These के बाद हमेशा आपको एक नाउन आना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे एक्चुअल में एक प्रोनाउन चाहिए, इधर प्रोनाउन they है, these प्रोनाउन नहीं है, ये एक डिटर्मिनर है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। अगर ये आपको नहीं पता तो इसके लिए एक और, अगर आपको चाहिए होगा एक वीडियो बना देंगे जिसमें एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, वो सारी डिटेल्स डालते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी के लिए मान के चलिए कि दीज के बाद नाउन आना जरूरी है, बट दे प्रॉपर प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बन रहा है मेरा, दैट दे आर कैपेबल, सो सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है, एक बार उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। What is a pronoun? We understood the definition of pronoun. Pronoun के cases हमने देखे। Then pronoun persons के according कैसे categorize होता है। Antecedent क्या होता है। फिर हमने दो important rules देखे, ये आपको याद रखने हैं, which are very important. And then we applied these rules and these concepts on the real SAT questions. So ये था हमारा pronouns पे part 1. There is another one, एक और पार्ट है, पार्ट 2, which will be the next video. So अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो यूज द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई कि मैं उन क्वेश्चंस को कंसोलिडेट करके अलग अलग टॉपिक्स के एक डाउट रिलेटेड ही वीडियो बनाऊं, ठीक है? सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।